कि नारद जी ने सोचा कि यह रूप मैं कहाँ से लाऊंगा। यह रूप मेरे प्रभु दीनदयाल कृपालु विष्णु भगवान दे सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि उनके पास जाऊं। फिर सोचने लगे कि अगर उनके पास जाऊंगा तो बड़ा देर हो जाएगा, और देर हो जाएगी तो हम ठीक नहीं है। तो जहाँ थे वहीं से प्रभु की प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, और थोड़ी देर में ही प्रभु प्रकट हुए। प्रकट हो गए तो नारद जी जब देखे तो बड़े आर्त भाव से उनसे विनती की, प्रार्थना किए, और ये सोचने लगे कि अब तो हमारा काम बन जाएगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु से सारी बात बताई, सारी कथा सुना दिया, और कहा कि प्रभु अब मेरी सहायता कीजिए, आप मेरे सहायक बनिए, अब आप अपना रूप हमको दीजिए जिससे उस कन्या को मैं प्राप्त कर सकूं। तो प्रभु ने जब अपनी माया का, प्रबलता का बल देखा कि ये तो हो गया है बिल्कुल, तो उन्होंने नारद जी से कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारा कल्याण होगा मैं वैसे ही करूँगा, जिस तरह से तुम्हारा वो होगा उस तरह से मैं काम करूँगा, ये मेरा वचन है, ये तुम जाओ और मैं वही काम करूँगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। इसमें एक चौपाई भी है, जहीं विधि हो नाथ हित हो मोरा, करूँ से बेग दास मैं तोड़ा, नारद जी बोले थे। तो नारद जी वहाँ से चल दिए। नारद जी जब चल दिए वहाँ से, तो भगवान की माया देखिए कि उनको ऐसा कुरूप बना दिया, ऐसा कुरूप बना दिया था कि ये, हालांकि इसको और कोई नहीं जान पाया, केवल नारद को कुरूप थे लेकिन कोई जान नहीं पाया। अब नारद जी वहाँ से गए तो उनके मन में तो ये था कि हम तो अच्छे राजा हैं, वो कन्या केवल हमको ही भरेगी, दूसरे को बरमाला नहीं डालेगी, क्योंकि हम राजा हैं, हमारा रूप अच्छा है। और नारद जी गए तो वहाँ सब राजा सज धज के अपने अपने आसन पे बैठे थे। नारद जी भी गए तो एक जगह बैठ गए वहीं अपना, और बार बार यही उनका दिमाग था कि कन्या आवे बरमाला में पहना दे हमको। वहाँ शिव जी के 2 गण थे, वो सब भेद जानते थे, पूरा भेद उनका पता था कि नारद जी हैं और कुरूप होके आए हैं, और वो ब्राह्मण के भेष में थे और बड़े मौजी थे। वो देखे कि जहाँ नारद जी बैठे हैं तो धीरे से जाके उन्हीं के बगल में बैठ गए, और खूब हंसी टाइप, मजाक टाइप उड़ा रहे थे, व्यंग बोल रहे थे कि भगवान ने इनको बहुत अच्छा सुंदर रूप बनाया है, सुंदर वो बनाया है, कन्या आएगी तो इनके गले में जयमाल डालेगी। नारद जी हालांकि सुन रहे थे ये सब बातें, लेकिन वो मोह के बस में इतना वो ज़्यादा थे ना कि वो उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हमसे कोई क्या कह रहा है, हमको कोई क्या कहना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और ये सब बोलते जाते क्योंकि भगवान की माया थी, भगवान माया फैलाए थे अपना, माया से ही सब हो रहा था। तो राजकन्या जो है थोड़ी देर में आई और जयमाल लिए थे, और पंक्ति में घूमते हुए घूम रही थी। नारद जी के पास जब पहुँचे, केवल कन्या ही जान पाई कि ये बंदर का मुंह है। कन्या जब नारद जी के सामने पहुँची तो देखी बड़ा बंदर का मुंह और बड़ा भयंकर रूप, उसको बहुत क्रोध आया देख के, और वो चली गई। ऐसे जा रही थी मानो कोई राजहंसिनी जा रही थी, कमल जैसे हाथ थे उसके, उसमें बरमाला लिए अपना चली जा रही थी। इससे, इन चौपाइयों से सीख मिलती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार करके अपना काम बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहिए। अहंकार से ही सारे काम बिगड़ते हैं, तो अहंकार नहीं करना चाहिए। और नारद जी जहाँ बैठे थे, जिस जगह बैठे थे, कन्या ने भूल कर भी उधर नहीं देखा, कन्या ने भूल कर भी उधर नहीं देखा। थोड़ी देर में भगवान श्री हरि राजा का रूप बना के आए, और कन्या ने उनको वरमाला डाल दी। हर्षित होके वरमाला डाल के, और उसके बाद में श्री हरि ने कन्या को लेके चले गए। अब नारद जी इतना अभिमान में थे, इतना मोह में थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कन्या को जाते देखे तो उनको बड़ा क्रोध आया। जैसे वही कहा गया है ना कि मणि लिए रहो और मणि की गांठ छूट जाए, मणि गिर जाए, उस तरह के
नारद जी हो गए थे। तो उनको इतना क्रोध आया कि कुछ कर नहीं सकते थे। तो जो शिव जी के जो दोनों गण थे ना, वो कहे कि जाओ कम से कम दर्पण में अपना मुंह तो देखो। तो गए तो दर्पण कहाँ मिले, पानी में, जल में अपना मुंह झाँक के देखे तो उनको बड़ा भयंकर रूप दिखा, बड़ा गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया उनको। लौट के आए तो दोनों शिवगणों को जो है श्राप दे दिए, तुम दोनों पापी हो, कपटी हो, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जबकि वो भयभीत होकर भाग रहे थे, लेकिन उनको पकड़ के उनको श्राप दिया। उसके बाद में अब उनको इतना क्रोध सवार था कि भगवान विष्णु को ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिल जाए। चल दिए वो उनके पास, चल दिए तो सोचने लगे कि या तो मैं उनको श्राप दूंगा या तो अपना प्राण दे दूंगा, ये दोनों में एक काम करूंगा। चले जा रहे थे गुस्से में, एकदम से क्रोध से। तो रास्ते में ही भगवान विष्णु जो है कमलापति उनको मिल गए। साथ में उनके लक्ष्मी जी थी और वही राजकन्या थी जिसको ले आए थे। अब जब नारद जी इनको देखे तो उनका क्रोध और चढ़ गया और कहने लगे कि तुम तो दूसरे की संपदा देख नहीं सकते हो, तुम्हारे अंदर ईर्षा है, तुम्हारे अंदर कपट है। एक बार समुद्र मंथन में जो है विष निकला, वो देवताओं को प्रेरित करके तुम शिव जी को पिला दिए, मदिरा असुरों को पिला दिए थे। तुम जो है ठीक नहीं हो, तुम बहुत कपटी हो। तुम इतना लोगों को ठग के इतना परख गए हो ना कि तुमको कोई ठीक करने वाला अभी तक नहीं मिला। अब मैं ठीक करूँगा तुमको। अच्छे घर में बौना दिए हो, अब मैं आपको ठीक करूँगा। इस तरह कह के क्रोधित एकदम से कहे कि जिस तरह से तुम हमारा रूप हमको दिए हो ना बना के, वही रूप तुमको मिले, और बंदर का रूप जो बना के दिए हो वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरा श्राप है। इसके बाद भगवान ने उनकी बहुत विनती की, बहुत वो किए, और करने के बाद में अपनी प्रबलता जो है ना वो खींच लिए भगवान। जब प्रबलता खींच लिए तो उसके आगे अब क्या होगा ये हम आपको अगली चौपाई में बताएंगे। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक होता है, इसके आगे का हम अगली चौपाई में बताएंगे। तो सीख से ये मिलती है कि क्रोध में आके जो है कोई काम नहीं करना चाहिए। क्रोध से सारे काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बात और कहनी है आप लोगों से, यदि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।